करता हूं और आशा करता हूं आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। आज का जो दिवस है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर एक दिवस, हर एक दिन अपने आप में असीम है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एक भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय धर्म के हिसाब से और इस भारत के मनीषियों और ऋषियों के हिसाब से उस आज के दिन एक उस असीम ऋषि का, महायोगी का और पूर्ण अवतार का एक जन्म हुआ था जिसका नाम है कृष्ण। किस तरीके से कृष्ण हमारे जीवन में किसका प्रतीक है और क्या ये कृष्ण और क्या ये कंस का कारागृह किसका प्रतीक है और ये अष्टमी किस चीज का प्रतीक है और ये कृष्ण की लीला ये किस चीज का प्रतीक है। इस प्रकार से कृष्ण के द्वारा किया गया हर एक शब्द प्रयोग में लिए गए जितने भी प्रकार की जो लीलाएं हैं थी वो कुछ न कुछ किसी न किसी रूप का एक उद्देश्य बनकर रही और हमारे लिए प्रतिपल एक संदेश लेकर आई और अभी भी प्रतिपल सतत हमें आभासित कराती है कि किस तरीके से आप अपने जीवन में कृष्णमय होकर जिए। आज अगर हम देखते हैं जिस तरीके से भारत में यहाँ फिर जिस भी प्रकार के ऋषियों ने, संतों ने, मनीषियों ने या फिर जिन्होंने भी सत्य वेदकों ने जिन्होंने भी सत्य को जाना, उन्होंने जिस प्रकार से उनकी अपनी व्यक्तित्व की प्रकृति थी उसी हिसाब से उसको बाहर अभिव्यक्त कर लिया। चित्रकार था उसने अपनी चित्रकारी के हिसाब से किया, प्रकृति के साथ में जिन्होंने अपने इस व्यक्तित्व को किया तो उन्होंने प्रकृति के ऊपर में विकास लेकर आए, जिन्होंने संगीत के माध्यम से किया तो संगीत में अपने धाराएं रच गए और काव्य के माध्यम से किया और विभिन्न प्रकार के और इस प्रकृति पर विकास लेकर आए। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति ये प्रतीकों की संस्कृति है। यहाँ पर आप हर एक चीज को बहुत गहरे और असीम तल में हम देखते हैं, तब जाकर किसी चीज का हमें आभास होता है कि ये भारत के जो प्रतीक है ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं। ये प्रतीक, ये जो प्रतीक बने हैं ये इत्र है, बहुत सारे फूलों को इकट्ठा कर इसमें से इत्र को निकाला है तब जाकर ये प्रतीक बने हैं। ये जब भी जो प्रतीक बनते हैं तो उस देश की भाषा, काल और ऋतुओं से प्रभावित हुए बिना नहीं बनते। इसके अंदर में कितने सारे लोगों ने अपना निचोड़ नहीं डाला। तो ठीक इसी प्रकार से कृष्ण हमारे जीवन में उतने ही सेट बैठते हैं, भारतीय संस्कृति के लिए ही नहीं, ये पूरे विश्व की संस्कृति के लिए कृष्ण चेतना का हमारे लिए एक संदेश है और कृष्ण चेतना वाकई में हमारे लिए वो संदेश बन गई, वो प्रेरणा का स्रोत बन गई, वो सूर्य बन गई कि किस तरीके से हम सभी अपने आप को उस एक असीम में समा जाए। कृष्ण वास्तव में इस जीवन में बहुत रूपीवादी होते हुए भी एकेश्वरवादी थे। आज हम देखते हैं किस तरीके से कृष्ण के हल्का सा हम थोड़ा सा प्रयास डालते हैं कि किस तरीके से कृष्ण का आगमन होता है। जब भी हम समझते हैं कि जब भी इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं या फिर जब भी हमारा जहां भी सत्य को दबाया जाता है, लेकिन सत्य दबता नहीं, यहाँ जरूर सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। तब जब सत्य को उन्होंने दबाने की कोशिश की है, नष्ट करने की कोशिश की है, तब कोई ना कोई सकारात्मक शक्ति आई और उसने उस अनिष्ट शक्तियों का नाश किया। तो ये उस समय की बात है जब मथुरा नरेश, जिसको कंस कहा जाता है, और वो कंस प्रतीक है भौतिक जगत का, और उस समय में उसने अपनी जो कारागृह बनाए, और क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुरक्षा चाहता है, जब वो अपने अत्याचार करता है तब उसको, जो व्यक्ति अत्याचार करता है उसी को सुरक्षा का भान रहता है और वो मृत्यु से बचना चाहता है। तो कंस यहाँ पर प्रतीक है भौतिक जगत का। उसने भौतिक जगत में अपनी जितने भी जो सुरक्षा का प्रयास कर सकता है वो उसने प्रयास किए बचने के लिए। और जब उसको भविष्यवाणी हुई कि कंस आप इतने अत्याचार ना करो और प्रकृति के साथ में सहयोग से रहो और सभी को आगे बढ़ने दो, लेकिन उसने नहीं सुनी। और जब उसको ये भविष्यवाणी हुई कि आपको वासुदेव की 8वीं संतान आपको मारेगी, आपका मर्दन करेगी, उस समय में उसने वासुदेव और देवकी को उसने अपने कारागृह में बंद कर लिया और जो 7 संतानें आई उसको उसने मार दिया और 8वीं संतान को भी वो मारा। लेकिन उस समय में कुछ लीलाएं होती है, यही तो चीजें होती है। सत्य जहां अपना जगना शुरू होता है तब बाकी के अंधेरे बहुत फीके पड़ जाते हैं, जुगनू के मापिक। क्योंकि कृष्ण तो खुद एक महासूर्य थे और उस समय में फिर लीलाएं होती है। और जिस तरीके से वहां से
वासुदेव अपनी टोकरी में लेकर और यमुना को पार करते हुए यमुना उनके चरण छूती है और उसके बाद में गोकुल में जाते हैं और किस तरीके से वहां अपनी लीलाएं दिखाते हैं और बड़े होते हैं। और इधर कंस को आभास होता है कि यहाँ पर तो बहुत कुछ घटित हो चुका है, जो वासुदेव की जो 8वीं संतान थी वो बाहर निकल चुकी है और अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। इस तरीके से ये तो हुआ एक हमारी जो मिथ है कहानी के रूप से। और जो ये कृष्ण का जन्म, ये कृष्ण नाम, अष्टमी और मध्य रात्रि के अंदर में ये जन्म होना, ये कुछ न कुछ प्रतीक है। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जो कारागृह प्रतीक है हमारे इस संसार का प्रतीक है, भौतिक जगत का प्रतीक है, और इसके बाद में जो अष्टमी हमारे प्रतीक है, इस मनुष्य जीवन के 8 ही वो विकार होते हैं जिससे वो हमेशा अपने जीवन में जूझता है। और इन 8 विकारों के ऊपर में जब वो विजय पा लेता है तब वो महावीर बन जाता है, वो पूरे कृष्णमय रंग में रंग जाता है, वो बुद्ध हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो यहाँ पर जो अष्टमी का इस तरीके से इस प्रकार मध्य रात्रि में इनका जन्म होना, अंधेरे के अंदर में अगर उजाले का जन्म होना तो कुछ प्रतीक जरूर है। और जो ये महाशक्ति जो काल रात्रि का प्रतीक होती है, स्त्रीण ऊर्जा का प्रतीक है, कृष्ण इसके अंदर में आए और पूरी जो लीलाएं की वो दिन के अंदर में की। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है दिन और रात का, ये हमारे लिए ये 8 विकारों के ऊपर में हमारी विजय के लिए हमें एक ब्रह्मास्त्र दिया कि किस तरीके से आप इन विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां आती है, अत्याचार होते हैं, उसके बारे में आप लड़े। उसके बाद में जो कृष्ण की जो ये जन्म के बाद में अपनी लीलाएं दिखाना, बाल रूप में जो लीलाएं दिखाना, उसके बाद में धीरे धीरे बड़े होना और ग्वाला रूप में जो लीलाएं दिखाना, आप कौन नहीं वाकिफ है, आप सभी वाकिफ होंगे कृष्ण से। उसके बाद में धीरे धीरे कृष्ण बड़ा होते हैं और किशोरावस्था में आते हैं, तब गोपियों के साथ में लीलाएं करना। और उसके बाद में जैसे जैसे कृष्ण और बड़े होते हैं उसके बाद में विभिन्न प्रकार की अपनी शिक्षाएं सीखते हैं, और शिक्षाएं भी कितने रैपिडली वो सीखते हैं कि अष्ट सिद्धि, 9 निधि और 64 कलाओं को वो कितनी जल्दी सीख लेते हैं। कृष्ण के बारे में कहते हैं कि 64 दिन के अंदर में ये 64 कलाएं सीख ली। किसी दिन इस पर बात करेंगे कि क्या ये 64 कला है। तो यहाँ पर आप समझे कृष्ण का मतलब है एक आकर्षण, एक वो अट्रैक्शन, एक वो खिंचावट, एक वो सुप्रीम मैग्नेट जो हमें प्रतिपल किसी न किसी एक अदृश्य बंधन की तरफ खींचता है, आकर्षण की तरफ खींचता है। इसको हम और सरल वे में देखते हैं। जिस तरीके से एक फूल सुबह सूरज की किरण निकलती है, उसी के साथ में फूल अपनी कली से खिलना शुरू होता है, उसको वो आकर्षण खींचता है, कशिश खींचती है। लेकिन जब शाम को सूर्य अस्त होता है उस समय में वो फूल मुरझाकर पृथ्वी पर आ जाता है, वो पृथ्वी की कशिश होती है। हमारा भी ये जीवन जो जन्म है वो पृथ्वी से होता है, और जब हम बढ़ना शुरू होते हैं वो कशिश उस आकाश तत्व की होती है, वो महासूर्य की कशिश होती है जो हमें प्रतिपल खींचती है, हमारा विकास कराती है। लेकिन आखिर में जब हम वापस वृद्धावस्था में आते हैं, जब हम मर जाते हैं, तब फिर वापस हम इसी पृथ्वी की कशिश में समा जाते हैं, तब जाकर ये एक वर्तुल पूरा होता है। तो कृष्ण का हमारे लिए यही संदेश है कि प्रतिपल आप शुभ कार्य के लिए और अच्छे कार्य के लिए आप प्रतिपल आकर्षित किए जाते हैं। इस तरीके से महाभारत की स्थितियां आती है, उस समय में कृष्ण समझाते हैं युद्ध के बारे में, शांति का प्रतीक देते हैं कि आप समझो, मानो। लेकिन नहीं मानते हैं, बहुत समझाने के बाद भी जब नहीं मानते हैं तब युद्ध की स्थितियां भी आती है। तो कृष्ण युद्ध से पीछे भी नहीं खिसकते और वहां पर एक अपने सखा का, अर्जुन के लिए एक रोल अदा करते हैं। और सखा भी किस तरीके से सारथी बनकर और अपने घोड़ों की सेवा कर कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि कृष्ण आज इस तरीके से भगवान जो विराट रूप यशोदा को दिखाने वाले, आज वो किस तरीके से एक सारथी बने हुए अपने सखा के लिए। सखा पीछे बैठा हुआ है राजा की तरह युद्ध क्षेत्र में, और एक सारथी की तरह वो अपने रथ को संभाल रहे हैं और शाम को घोड़ों से प्यार भी कर रहे हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा कृष्ण का जितना असंगत हमें व्यक्तित्व देखने को मिलता है, कहीं पर एक लयात्मकता हमें देखने को नहीं मिलती। उसके बाद में कृष्ण फिर वापस संकल्प लेते हैं, और फिर जब अर्जुन जब पैर लड़खड़ाते हैं अर्जुन के और वो संकल्प होता है युद्ध के प्रति, तब भगवान श्री कृष्ण वहां पर गीता कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे युद्ध के माहौल के अंदर में अगर गीता कहे जाना बड़ी कठिन बात होगी, क्योंकि आज हम एक छोटी सी एक तोरा के अंदर में होते हैं, तब हम एक शांति का प्रतीक, एक संदेश नहीं दे सकते, किताब हमसे नहीं खुल सकती, हम किसी चीज को आचरण में नहीं ले सकते। और उस युद्ध के मैदान में अर्जुन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयामों से कृष्ण के द्वारा उसको
उसको समझाया जाता है। और सच्चे रूप में आज से कितने 5000 साल पहले भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए कृष्ण सच्चे रूप से, वैज्ञानिक रूप से एक मनोविश्लेषक है। और वाकई में कृष्ण ने जिस तरीके से ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की परतों को तोड़ा और उसको विभिन्न प्रकार के एंगल से समझाने की कोशिश की, अगर आज हम कृष्ण के इस एंगल को अगर हम समझते हैं तो हमारा जीवन अभी भी खुशियों से भर जाएगा। लेकिन हम अपने जीवन में कृष्ण के रंग, जो ये लीला है, वो हम अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते, इसीलिए हम इतने खंडित है, विखंडित है, दुखी है। उसके बाद में कृष्ण को आपने देखा जिस तरीके से कृष्ण अपने पति पत्नी के लिए संदेश देते हैं, किस तरीके से वो स्वयंवर उठा लेते हैं रुक्मिणी को और अपना जीवन निर्वाहित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक संदेश और भी देते हैं कि अपना जीवन किसी एक चीज से बंधा हुआ भी नहीं है, ये तो व्यक्तित्व स्वच्छंद है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उन्होंने संदेश देके गए और दूसरा संदेश दिया कि किस तरीके से जीवन प्रेममय हो जाता है, गोपियों के साथ में रंग जाता है और विभिन्न प्रकार की धाराओं में बह जाता है और धाराएं फिर वापस समुद्र में जाकर एक जगह पर मिल जाती है और छाया जो राधा प्रतीक है वो उनके साथ में असीम प्यार में रहती है। और किस तरीके से वो उनके साथ में जो ये श्याम, काले और गोरे का प्रतीक यहाँ पर मिलता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। ये श्री कृष्ण का ये भक्ति का स्वाद है कि जितने ये देखने ऊपर से तो काली लगती है, हम जितने उसके अंदर में अगर जानने की कोशिश करेंगे त्यों त्यों हमें समझ मिलेगी। और वो समझ जब मिलती है तो हमारा जीवन उज्जवल होता है, प्रज्वलित होता है, विभिन्न प्रकार के इंद्रधनुषी रंगों में जाने की कोशिश करता है। उसके बाद में कृष्ण और मीरा का फासला आप देखिए, 5000 साल का है, लेकिन फिर भी मीरा को वो आत्मसात कर लेते हैं और मीरा पा लेती है अपने कृष्ण को। और साथ ही साथ जब ये गीता कह लेते हैं, उसके बाद में विभिन्न प्रकार के युद्धों के साथ में भी लड़ते हैं। और जब श्री कृष्ण भगवान विश्राम में होते हैं तो संगीत का प्रतीक निकलता है उनसे बांसुरी के रूप में। और बांसुरी प्रतीक है इस संगीत का, इस पूरे विश्व के ऊपर में एक उत्कृष्ट चेतना को लाने का। जिस तरीके से ये शांत सुर से ये बांसुरी बजती है और ये शांत सुर हमारे जीवन का प्रतीक है, शांत शरीर हमारे बाग है, शांत चक्राज हमारे शरीर के है, शांत हमारे विभिन्न प्रकार के रहस्य है और इसी एक एक चक्राज में विभिन्न प्रकार की सृष्टि समाई हुई है। इसी तरीके से संगीत निकलता है। संगीत जब निकलता है जब हम विश्राम में होते हैं, किसी न किसी तल पर हम जब परिपूर्ण हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तभी जाकर हमसे ये चेतना संगीत के माध्यम से निकलती है। और दूसरा संदेश देते हैं हमें कि प्रकृति के साथ में, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के साथ में एक हो जाओ। और ये मोर प्रतीक कहता है कि आप प्रकृति के साथ में जुड़ जाओ। बांसुरी प्रतीक, हाथों में युद्ध की कलाएं रखना, वाह कृष्ण वाह। हमारे लिए कृष्ण का इतना असीम संदेश और हम इतने लड़खड़ाए। और जब फिर कृष्ण कहते हैं कि आप अपने संकल्प के प्रति इतने बढ़ जाओ कि आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ, डगमगाओ नहीं, तब जाकर हमसे ये सब चीजें आगे निकलती है। और उसके बाद में ये जो कृष्ण का जो प्रतीक और विशेष रूप से आता है, जो 8 का जो प्रतीक कहता, अष्टमी कहती है, ये इंफिनिटी का प्रतीक भी है, अनंत का प्रतीक भी है। व्यक्ति हमेशा बीच में रहता है, वो जिस तरीके से चाहे उस तरफ की यात्रा कर सकता है। जिस तरीके से हम जब सेंटर में रहते हैं, अगर हमारी ऊर्जा, जिस तरीके से हम देखते हैं कृष्ण ऊर्जा का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है, आकर्षण का प्रतीक है, ये सतत प्रवाह है, ये कहीं रुकता नहीं है, अनंत महाप्रवाह है। और जिस समय में कृष्ण हमें खींचता है, जिस तरीके से ऊर्जा एक प्रकार की होती है, लेकिन ऊर्जा के बाहर निकलने के माध्यम अलग अलग है। एक होता है ऊर्ध्वगमन का, दूसरा होता है बहिर्गमन का, और तीसरा जो होता है वह दमित रूप है। उसके बाद में कृष्ण का हमारे लिए जो संदेश होता है कि आप किसी भी अगर कार्य में लगे हैं तो मजबूती से लगिए, वहां से भागने की कोशिश नहीं करें, छोड़ने की कोशिश नहीं करें। और किस तरीके से अर्जुन को उस चीज के अंदर में ले जाते हैं और अर्जुन से महाभारत का युद्ध होता है और सभी निमित्त बनते हैं उसके लिए। अर्जुन को कहते हैं कि आप निमित्त हो, यहाँ पर आप किसी चीज से बंध कर नहीं रहे। तब जाकर हम अपने जीवन में आगे की सफलताएं पाते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार वेंट आउट होता है। कृष्ण हमारे लिए होली का प्रतीक है, त्योहार का, और वहां पर हमारे विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं अंदर दमित है वो बाहर निकलती है, वेंट आउट होती है, विभिन्न प्रकार के शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की कलाओं के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तब जाकर हमारा चरित्र दूषित नहीं होता है और अच्छे से होने की कोशिश करता है। उसके बाद में जब कृष्ण का आगे की तरफ और बढ़ना होता है, तब
एक और रूप आता है कि आप अगर किसी जगह पर लगे हुए हो और जब आपको लगता है कि देश काल और स्थिति आपके फेवर में नहीं है, आप भले इतने मजबूत रूप से खड़े हैं लेकिन वहां परिस्थिति आपके फेवर में नहीं है, तो समय की परिस्थिति को समझते हुए आप वहां से भाग जाने में ही उचित अपनी अभिव्यक्ति समझे। तो जब युद्ध हो रहा था भगवान श्री कृष्ण का जरासंध के साथ में, और किस तरीके से वहां से उस युद्ध से छोड़कर, उस युद्ध को छोड़कर वो कहां पर जाकर, द्वारिका में जाकर छुप जाते हैं। और ये भी एक उनका संदेश रहता है, लीला रहती है हमारे लिए, कि हमें संदेश देती है कि आप कभी भी इतनी मूर्खता से किसी भी चीज का सामना करने के लिए प्रयासरत ना रहे जहां पर आपकी ज्यादा हानि हो। समय का सही समय का प्रयोग करें, और वो रणछोड़ दास जी कहलाते हैं। ये हमारे लिए संदेश है हर एक चीज का। किसी भी कार्य के प्रति इतना एकदम दीवानगी से नहीं लगना है, इतनी मूर्खता से नहीं लगना है कि वो आपकी सिचुएशंस के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन आप उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कृष्ण का हमारे लिए एक जीवन में विभिन्न प्रकार का ये संदेश रहा, और यहीं से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर होते हैं। इस तरीके से हम दोबारा आप समझते हैं कि किस तरीके से कृष्ण का हमारे लिए प्रतिपल संदेश है। हमारे जिस तरीके से जो 8 विकार है, इसके ऊपर में विजय हासिल करने के लिए अष्टमी का हमारे लिए आया है, और कारागृह जो प्रतीक है हमारी भौतिक जगत का, ये उसके लिए प्रतीक हुआ है। और कृष्ण जो प्रतीक है एक आकर्षण का, जिस तरीके से पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर में घूमती है, चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, जिस तरीके से जैसे सूर्य के चारों तरफ में सभी परिक्रमा कर रहे हैं ये प्लेनेट, उसी तरीके से कृष्ण के चारों तरफ में जो लीलाएं होती है गोपियों की और विभिन्न प्रकार के चरित्रों की, तो ये सब एक प्रकार से संदेश हमें है कि आप स्थितप्रज्ञ हो जाओ, अपने केंद्र पर, उसके शिखर पर बैठ जाओ, और तब देखोगे किस तरीके से बाहर की घटनाएं घटित होती है। दिन रात और विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का आना, ये सब आपके अंदर में सहज होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से कृष्ण का हमारे लिए संदेश होता है। उस समय में भारतीय परिवेश की जो देश काल की स्थितियां थी, जो प्रकृति के साथ में इतने रिलेट थी, इसलिए हमें संदेश मिला कि आप प्रकृति के साथ में, अपने साथ में आप एक साथ मिल जाए। और गायों का जो प्रतीक है, ये हमें संदेश देता है कि आप इस तरीके से जब पशुधन के साथ में भी जुड़ेंगे, मोरों के साथ में जुड़ेंगे, पक्षियों के साथ में जुड़ते हैं और अपने आप में एक होलो बम्बू हो जाते हैं, जिस तरीके की आपकी चेतना और जिस तरीके का स्वास्थ्य आप पाते हैं, उसको वापस एक अवस्था आती है संगीत के माध्यम से जब आप बिखेरने की कोशिश करते हैं स्वर लहरियों को, तो ये विभिन्न प्रकार से लोगों के अंदर में एक स्वास्थ्य लेकर आती है। इसी तरीके से हमारे भी जिस प्रकार का स्वास्थ्य अगर इस समय में है, चाहे वो स्वास्थ्य हमारे दिमाग का हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो मुंह का हो, या फिर हमारे हाथों का स्वास्थ्य हो, पैरों का स्वास्थ्य हो, जिस भी प्रकार का हमारा अगर हमारे पास में स्वास्थ्य है, तो वो प्रकृति के विकास के लिए हमें लगाना है, प्रकृति के विनाश के लिए नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जो आज के समय में कृष्ण का जो हमारे लिए संदेश है कि जो हमारी ऊर्जा दक्षिणायन हो चुकी है, जो भौतिक जगत की तरफ इतना विकास आ चुका है, दक्षिणायन का प्रतीक पश्चिम का प्रतीक है, उत्तरायण का जो प्रतीक है वो पूर्व का प्रतीक है। ये कहता है हमें कि जिस तरीके से जो अर्धनारीश्वर जो रूप है वो एक तरफ पुरुष का है, एक तरफ स्त्री का रूप है, इस दोनों के बीच में जो हम मिल जाते हैं तब जाकर हमारी ऊर्जा एक होती है, तो प्रकृति के ऊपर में विकास आता है। तो यहाँ पर हमें ये सीखना होगा कृष्ण से कि किस तरीके से हमें आज के समय में दक्षिणायन को छोड़ना होगा, उत्तरायण की तरफ बढ़ना होगा। हर एक व्यक्ति एक ज्वालामुखी के ऊपर में खड़ा हुआ है, हमें अपने वेंट आउट करना होगा। और ये हंसते हुए धर्म को हमें किस तरीके से कृष्ण का संदेश है कि आप पियो इसको, आप किसी भी पुरानी मान्यताओं, धारणाओं और किसी भी प्रकार की अवधारणाओं के साथ में बंधे ना रहे। ये कृष्ण का प्रतिपल संदेश है। कृष्ण का एक और संदेश है कि क्षणवादी जियो, आप एक महायोगी में हो जाओ, ना तो राग में ना विराग में, आप बीच में जब आ जाओ, और ना तो आप अतीत से बंधो और ना भविष्य में आप झोले खाते रहो, प्रेजेंट के अंदर में रहो। और प्रेजेंट वास्तव में आपका वास्तविक और कठिन और हंसमुख समय है, आनंदित समय है। यहीं से आपके जीवन में विकास आता है। इस तरीके से हम अपने अस्तित्व प्रज्ञ में यहाँ पर रहते हुए ही हम प्रकृति के ऊपर में विकास ला पाएंगे। तो हमारी जो ऊर्जा ये फ्यूचर और ये जो पास्ट की तरफ जो ये रोटेट कर रही है, इधर उधर रोलिंग करती है पेंडुलम की तरह, यहाँ पर इस बीच में आकर हमें वर्क करने के लिए कृष्ण का हमारे लिए जीवन में संदेश है। और इस तरीके से हम इसको समराइज करते हैं। और भी हम देखेंगे अष्टमी के हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। और भारत तो ये प्रतीकों से भरा हुआ है, जिस प्रकार से विष्णुई धर्म के संस्थापक जम्बेश्वर जी महाराज, उनका भी अष्टमी को जन्म होना, अष्टमी के दिन में अपना प्रवचन देना, कुछ तो रहस्य है। जिस तरीके से भगवान बुद्ध का
पूर्णिमा के दिन जन्म होना और पूर्णिमा के दिन अपने इन शब्दों का, अपने प्रवचनों की शुरुआत करना, और भगवान महावीर का अमावस का कितना प्रतीक है ये आप कभी देखेंगे। इन अलग अलग प्रतीकों में भारत प्रतीकों से भरा हुआ रहस्य है। इसको दोबारा हम अगर समराइज करते हैं तो यहाँ पर जो भौतिक जगत, कंस जो भौतिक जगत का प्रतीक है, कृष्ण आध्यात्मिक जगत का प्रतीक है, कृष्ण एक सच्चे व्यक्ति का प्रतीक है। जिस व्यक्ति ने जिस रूप में कृष्ण को देखा उसने उसके ऊपर में टीका लिख दी, इसीलिए कृष्ण आज हर एक व्यक्ति के साथ में सेट बैठ जाता है। कृष्ण बाल रूप में सेट बैठ जाता है। कृष्ण हर एक विद्यार्थी के लिए कृष्ण सेट बैठ जाता है, संदेश देता है। एक बिजनेसमैन को संदेश देते हैं, एक राजनीति वाले को संदेश देते हैं, मनोविज्ञान को एक संदेश देते हैं, अर्थशास्त्र, सामाजिक, ऐसी कोई कला नहीं है जिसके ऊपर में कृष्ण हमें संदेश नहीं देते हैं। योग की हमें शिक्षा देते हैं और माँ योगी है, ये पूर्ण अवतार है और यहाँ पर हमें उनसे प्रतिपल सीखना होता है और कार्य के प्रति इतने संकल्प से हमें लगना है, हमें वेपोराइज होना है, कुनकुना होकर हमें किसी भी कार्य के प्रति हमें नहीं लगना है। ये कृष्ण जी का हमारे लिए संदेश होता है और कृष्ण जी हमें कहते हैं कि तभी आप प्रकृति के ऊपर में एक विकास लेकर आएंगे। क्या कृष्ण भगवान को नहीं पता था ये आणविक शक्तियां सभी पता थी? आपको बता दें कि 1774 टू 1786 के दौरान में जब ये अपने महाभारत और रामायण जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई और जब विदेश में जब गई तब लोग इन पर हंसते थे। इनके अंदर में जो आणविक अस्त्र शस्त्रों का जो प्रयोग किया गया, बताया गया है कि किस तरीके से विनाश आता है, तब वो हंसे। लेकिन जब 8 और 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर इसके प्रयोग किए गए तब जाकर उनको ये पता चला, तब उन्होंने जाकर इसकी हकीकत मानी। तब उन्होंने बोला कि नहीं, भारत वास्तव में बहुत अतुलनीय है। आज हम अपने संस्कार खोते जा रहे हैं और विदेश के लोग यहाँ भारतीय संस्कृति को पीने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और हम पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, हम शीर्षासन कर रहे हैं, हम भौतिक जगत में खड़े नहीं हो रहे। हम भौतिक जगत में जब हम खड़े होंगे तभी हम आध्यात्मिक जगत के इस मंदिर के स्वर्ण कलश को पा पाएंगे। यही हमारे कृष्ण का हमारे लिए सभी के लिए संदेश है और इस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी जिस भी प्रकार के स्वास्थ्य और जिस भी प्रकार के शुभ कार्य में आप लगे हैं तो उसको शीघ्र कर लीजिए, उसको कल के ऊपर में ना डालें, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। यही कृष्ण का हमारे लिए प्रतिपल संदेश है। और कृष्ण हमें पानी की तरह होने के लिए बताते हैं कि जिस तरीके से नदी का अगर पानी ये सोच ले कि वो बहना नहीं चाहे और तो वो नहीं बहना चाहेगा तो वो एक डबरा बन जाएगा, तालाब बन जाएगा और वहां पर पानी सड़ जाएगा, स्मेल आएगी। लेकिन नदी का पानी बहता रहता है और अपने असीम समुद्र में जाकर महासमुद्र में मिल जाता है तो वहां से किस प्रकार का सौंदर्य आता है ये आपको अच्छी तरीके से विदित है। और इतनी देर आपने अपना अमूल्य समय दिया और ये भारतीय संस्कृति के प्रतीकों को पीने की कोशिश की, इसलिए आपका अनंत कोटि कोटि दिल से आभार प्रकट करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण।